हेलो प्यारे बच्चों, आज हमको अवसर मिला है आपको कुछ हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेट करने के और सिखाने के रूल नियम जो आपको हम कुछ ट्रांसलेट करवा सकते हैं और बता सकते हैं कि ट्रांसलेट कैसे होता है, हिंदी से अंग्रेजी में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो उसके बारे में आप देखते जाइए और सीखते जाइए। तो हम अपना सेक्शन शुरू करते हैं, उसको देखते रहिए और सेक्शन को लाइन बाय लाइन, पैराग्राफ को लाइन बाय लाइन देखते रहिए और शायद आपके समझ में आ जाए और आप अंक प्राप्त कर सकें परीक्षाओं में। और देखिए, नंबर 1 लाइन है आपकी, दिया है सर्वप्रथम चाय का उत्पादन एवं उपयोग चीन में हुआ। तो सर्वप्रथम यानी फर्स्ट टाइम, है ना। तो सर्वप्रथम का होता फर्स्ट या फर्स्ट टाइम, जो भी लिख दीजिए। तो चाय का उत्पादन, टी वाज प्रोड्यूस्ड, यानी ये आपका पैसिव वॉइस में बनाया जाएगा क्योंकि किसी दूसरे के द्वारा उत्पादन होता है ना, तो इस नाते इसको पैसिव वॉइस में बनाया जाएगा। जब दूसरे के द्वारा उत्पादन होता है तो पैसिव वॉइस में बनाया जाता है। तो कह रहा है टी वाज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड एंड यूज्ड इन चाइना, यानी चाय सर्वप्रथम चाय का उत्पादन या उपयोग चीन में हुआ। तो टी वाज फर्स्ट, चाय पहले, प्रोड्यूस्ड उत्पादन हुआ था, एंड यूज्ड और प्रयोग हुआ था, उपयोग हुआ था इन चाइना में यानी चीन में। तो ये आपका एक लाइन का ट्रांसलेट है। और उसके बाद अगली लाइन आप देखिए, बहुत मज़ेदार है, बहुत अच्छा है, ये सीखने में के तरीके से बहुत आसान तरीके से हम सिखा दे रहे हैं और आप कभी भूलेंगे नहीं। प्रारंभ में इसका उपयोग दवा के रूप में हुआ। प्रारंभ में, इन बिगनिंग यानी प्रारंभ में इसका उपयोग दवा में हुआ। इट वाज यूज्ड, इसका प्रयोग किया गया था। एज मेडिसिन, दवा के रूप में, जैसे दवा प्रयोग की जाती है उसी रूप में प्रयोग किया गया था। तो कह रहा है इन बिगनिंग इट वाज यूज्ड एज मेडिसिन, दवा के रूप में प्रयोग किया गया था। अगली लाइन है लेकिन बाद में यह सर्वाधिक प्रिय पेय बन गया, यानी पीने वाला पदार्थ बन गया, है ना। तो लेकिन का होता है बट, बाद में लेटर, लेकिन बाद में इट बिकेम द मोस्ट फेवरेट ड्रिंक। बट लेटर, लेकिन बाद में यह इट बिकेम बन गया, सर्वाधिक मतलब मोस्ट, प्रिय मतलब फेवरेट, पे मतलब ड्रिंक, हाँ। बट लेटर इट बिकेम द मोस्ट फेवरेट ड्रिंक, लेकिन बाद में यह सर्वाधिक प्रिय पेय बन गया, यानी पीने वाला पदार्थ बन गया, है ना। तो ये आपका ट्रांसलेट होता है। अगली लाइन देखिए, ये पैराग्राफ बन जाएगा, धीरे धीरे लाइन बनते हुए आपका ट्रांसलेट करते हुए आपका एक पैराग्राफ बन जाएगा। अब यह अधिकांशतः भारत और श्रीलंका में पैदा होता है, यानी 2 जगह आपको दिखाया गया है जहाँ चाय पैदा होता है। तो देखिए, नाउ यानी या मतलब होता है नाउ, यह इट इज पैदा होता है, मोस्टली प्रोड्यूस्ड, यह पैदा किया जाता है या पैदा होता है ना। अधिकांशतः पैदा होता है, कहाँ पैदा होता है, भारत और श्रीलंका में, इन इंडिया एंड श्रीलंका। तो ये आपका नाउ इट इज मोस्टली प्रोड्यूस्ड इन इंडिया एंड श्रीलंका, ये आपका इस लाइन का ट्रांसलेट हुआ। या यह अधिकांशतः भारत और श्रीलंका में पैदा होता है। अगली लाइन है आपकी, अगली लाइन है अब तो संपूर्ण विश्व में लोगों की चाय पीने की आदत बन गई है, यानी पूरे विश्व में, संपूर्ण विश्व में अब चाय पीने वाले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो अब देखते हैं कि अब नाउ मतलब अब, है ना, अब नाउ हो गया, हाँ। अब तो ये नाउ हो गया संपूर्ण विश्व में। इट हैज़ बिकम ए हैबिट, इट हैज़ बिकम ए हैबिट, यानी यह एक आदत बन गई है ना। ऑफ पीपुल, लोगों की आदत बन गई है, एक लोगों की एक आदत बन गई है। नाउ इट हैज़ बिकम ए हैबिट ऑफ पीपुल, अब तो लोगों की एक आदत बन गई है, क्या, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में,
है ना। पूरे संसार में आदत बन गई है क्या करने के लिए, टू ड्रिंक, पीने की, ड्रिंक टी यानी चाय पीने की आदत बन गई है पूरे विश्व में, पूरे संसार में, है ना। तो इस तरह से अगली लाइन है आपका, अगली और लास्ट लाइन है और पूरा पैराग्राफ ये हो जाता है। बहुत छोटा पैराग्राफ है, बड़ा पैराग्राफ नहीं है। कठिन परिश्रम करने के पश्चात एक प्याली चाय ताजगी उत्पन्न करती है। अब यहाँ देखो चाय का जो महत्व है उसको इस लाइन में बताया जा रहा है कि चाय पीने से क्या फ़ायदा मिलता है। नुकसान तो ज़्यादा होते हैं लेकिन फ़ायदा थोड़ा होता है। तो कह रहा है कठिन परिश्रम करने के पश्चात एक प्याली चाय ताजगी उत्पन्न करती है। तो हम इसको प्रयोग में लाते हैं। तो कठिन परिश्रम करने के पश्चात, इतना भी रुके रहिए, यहाँ देखिए एक प्याली चाय ताजगी उत्पन्न करती है। तो एक कप ऑफ टी, एक प्याली चाय मतलब हुआ एक प्याली चाय मतलब एक कप ऑफ टी। इनविगोरेट का मतलब होता है ताजगी उत्पन्न करना, है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है एक कप ऑफ टी, ये आपका सब्जेक्ट हुआ, एक कप ऑफ टी एक सब्जेक्ट हुआ और ताजगी उत्पन्न करती है, इनविगोरेट्स ताजगी उत्पन्न करती है ना। एक प्याली चाय ताजगी उत्पन्न करती है क्या करने के पश्चात मतलब आफ्टर ए हार्ड डे वर्क यानी दिन भर के हार्ड वर्किंग के पश्चात हमको ताजगी उत्पन्न करती है। जब चाय पी लेते हैं तो थोड़ा ताजगी आ जाती है, हमारे अंदर स्फूर्ति बढ़ जाती है ना, एनर्जी बढ़ जाती है। तो ये आपका पैराग्राफ पूरा होता है यहीं। और आई होप यू लर्न वेरी मच very easily. Thank you for watching this video. लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए और देखते रहिए, सुनते रहिए और रोक रोक के वीडियो को समझते रहिए। जो ना समझ में आए बार बार देखिए। और इसी के साथ हम अपने सेक्शन को समाप्त करते हैं। नमस्कार।